हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था प्लेन मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स देखो, दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो पहले देखते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होते हैं? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? बहुत बड़े स्फीयर का एक पार्ट होते हैं। तो जो स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस तरह से देखो, ये जो इसका कुछ हमने पार्ट लिया है, इसका हाफ पार्ट हमने लिया है। तो कनकेव मिरर क्या होता है? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे इसकी पॉलिश की हुई होती है। तो ये है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। ये पॉलिश्ड सरफेस है, और जो ये है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है कनकेव मिरर क्या होता है? तो और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जो पॉलिश की हुई होगी उसकी इस साइड पॉलिश की हुई होगी, और जो ये वाला पार्ट होगा उसका वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? जो कनकेव मिरर होते हैं वो इसके पैरेलल जो जितनी भी लाइट रेज आती है उन सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, एक पॉइंट पे उनको कन्वर्ज कर देता है। सपोज ये हमारा है कनकेव मिरर, और पैरेलल में कुछ लाइट रेज आ रही हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा। ये बात तो पता होगी आपको, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये। और ये होता है मिरर का, ये होता है पोल, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। तो इसके पैरेलल में कुछ रेज आ रही हैं इस तरह से। तो ये क्या करेगा? इसका जो फोकस है, ये इसका फोकस है, ठीक है। तो ये इन रेज को रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा इस तरह से। ऐसे रे आई और रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चली जाएंगी। और कोई रे आ रही है सपोज ऐसे, तो वो भी क्या है? वो रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट से होके गुजरेगी। क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है? तो देखो, सारी रेज जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से गई? फोकस में से चली गई। तो इसका काम क्या है? टू कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट एट वन पॉइंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, इसका डायग्राम में ये इस तरह से हमारा मिरर है। इसकी जो ये साइड होगी ये पॉलिश्ड की हुई साइड होगी, और जो ये है ये सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये जो मिरर है इसका काम क्या होता है? सभी को जो लाइट रेज होती हैं पैरेलल आने वाली सभी लाइट रेज को ये एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता बल्कि डाइवर्स कर देता है, ठीक है। तो देखो कैसे करता है ये। सपोज ये हमारा मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस है, और यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही हैं, सपोज एक लिए जा रही है, एक की लाइट रे आ रही है, तो ये इनको ऐसे डाइवर्स कर देता है, ठीक है। इसको डाइवर्स कर रहा है ये। तो ये कहाँ पे जाके मीट होंगी? यहाँ पे जाके। इसका जो फोकस है यहाँ पे इसका फोकस होगा, तो यहाँ पे हमें मिलती हुई अपीयर हो रही है। एक्चुअल में नहीं मिल रही है, मिलती हुई अपीयर हो रही है। इस तरह से।
तो ये काम होता है कन्वेक्स मिरर का। तो अगर देखो ये स्पून जो है, अब ये स्पून है, इसके अंदर दोनों मिरर हैं, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। इसका जो ये वाला पार्ट होता है ये कौन सा है, ये कन्वेक्स मिरर का काम करता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। एक और बात है देखो कन्वेक्स मिरर के बारे में, जो कन्वेक्स मिरर होता है इसके अंदर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। और जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है, ये कनकेव मिरर का काम करता है। ये जो पार्ट है अंदर धंसा हुआ, ये कनकेव मिरर का काम करेगा, और इसके अंदर जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, उल्टी इमेज दिखाई देती है। क्लियर है ये बात। अब देख लेते हैं, देखो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यूज़ कहाँ करते हैं इसमें। देखो बड़ी इमेज बनती है हमेशा कनकेव मिरर के अंदर। तो जैसे शेविंग मिरर जो होते हैं, शेविंग करने के लिए तो हमें बड़ा फेस देखने की ज़रूरत है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स में जैसे, तो वहाँ पे जो है कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो बड़ी इमेज देखने के लिए कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इसका, शेविंग मिरर्स की फॉर्म में, शेविंग मिरर्स, ओके। और जो डेंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखो जैसे जो हमारी जो टॉर्च लाइट होती है, तो जो टॉर्च लाइट में तो हमें क्या चाहिए, लाइट को फैलेगी तो जितनी ज़्यादा उतनी हमें जो है चीज़ सही दिखाई देगी। तो जो टॉर्च लाइट होती हैं उनके अंदर भी हमारी जो है कनकेव मिरर का यूज़ होता है। या जो सर्च लाइट होती हैं, ठीक है, सर्च लाइट, जो हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, तो वहाँ पे भी क्या है, देखो अंदर तो बल्ब लगा होता है, ठीक है, और बाहर जो है उसके शीशा लगा होता है, तो वो जो लाइट को है फैला देता है। तो इसलिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं। अब देखो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमें छोटी इमेज दिखाई देती है, ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट दिखाई देती है, सीधी इमेज दिखाई देती है। तो छोटी इमेज देखने की ज़रूरत कब होती है, जैसे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में या रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, तो उनमें जो हमें पीछे का सारा जो सड़क है वो देखनी होती है, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारे व्हीकल जा रहे होते हैं, साइड में जो भी चीज़ें हैं वो सारी देखनी होती है, तो सभी को वो छोटा करके दिखाता है। उसमें देखो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं वो भी हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो सारा जो पीछे का जो सीन है वो हमें उसमें छोटा करके दिखता है। इस वजह से कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम रियर व्यू मिरर, या इसको ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं, तो इस वजह से यूज़ करते हैं।